वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ में नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होंगे निकाय चुनाव। पूर्णकालिक अध्यक्ष मनोनीत करने की तैयारी। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 17 जनवरी को हो सकता है। आज प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर आ रहे हैं, जबकि अगले दिन चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का दौरा है। उसी दिन एक बैठक के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, लिहाजा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी इसके बाद होगा। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक अध्यक्ष मनोनीत करने की तैयारी में है। नगरीय निकाय चुनाव पर बड़ी खबर। निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। ईवीएम से होगा चुनाव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। इस बाबत पर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित भी कर दी गई है। उल्लेखनीय कि पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि ईवीएम की व्यवस्था में समय लग सकता है, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं, लेकिन फिर निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराने का निर्णय लिया है। इसके बारे में कई दिनों से कयासबाजियों का दौर जारी था। ठंड में रेलवे की कार्रवाई से उजड़े झोपड़े। अतिक्रमण हटाने से कई गरीब परिवार हुए बेसहारा। बिलासपुर से बड़ी खबर है। ठंड के इस कठोर मौसम में रेलवे प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने कई परिवारों को बेसहारा कर दिया है। सालों से झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे ये गरीब लोग अब ठंड की ठिठुरती रातों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तोरवा थाने और IWQ की कार्यालय के बीच अमृत भारत मिशन के तहत रेलवे ने यह कार्यवाही की है। हालांकि यहां एक नया कार्यालय बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह कि इन उजड़े हुए परिवारों का क्या होगा। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ठंड मौत जैसी साबित हो सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री शराब घोटाले में अरेस्ट। कवासी लखमा 7 दिन की ईडी की रिमांड पर। कहा, साहब मोदी के इशारे पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को तीसरी बार वे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। पूछताछ के दौरान ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उनका बेटा भी इस केस में आरोपी है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोर्ट ने 21 जनवरी तक ईडी को कवासी लखमा की रिमांड दे दी है। कोर्ट में पेश होने के दौरान कवासी लखमा ने कहा, मेरे पास 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, न ही कोई दस्तावेज मिला है। शाह मोदी और पूरी बीजेपी सरकार फर्जी मामला बनाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बस्तर की आवाज उठाता रहूंगा। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी से कांग्रेसियों में आक्रोश। आज सुकमा बंद का ऐलान। शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कोंटा विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज सुकमा बंद का ऐलान किया है। इसकी सूचना सुकमा जिला कांग्रेस कमेटी ने अनुविभागीय अधिकारी को दे दी है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में आक्रोश है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी और ईडी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी भी की। कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी ईडी के माध्यम से कांग्रेस को डराना चाहती है। लखमा कोंटा से 6 बार के विधायक है। आगामी नगरीय और पंचायत चुनाव है। ऐसे में बीजेपी कई प्रकार के हथकंडे अपनाकर कांग्रेस के गढ़ में विजयी हासिल करना चाहती है। बीजेपी ईडी और सीबीआई के दम पर देश में राज करना चाहती है। लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 1874 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन। पूंजीगत व्यय के सदुपयोग में बनाई अलग पहचान। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से न केवल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपितु राज्य के बजट और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित कर देश सरकार से सराहना और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की भी हकदार बनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि राज्य की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के तहत आवंटित धनराशि का कुशल और प्रभावी उपयोग किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने सराहना की है। पूंजीगत व्यय के तहत राशि के सदुपयोग के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को शीघ्र ही 1874 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा। यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए खर्च की जाएगी। मां महामाया प्रवेश द्वार का भाजपा ने कराया दोबारा उद्घाटन। पहले सिंहदेव ने किया था लोकार्पण। मंत्री केदार बोले, कांग्रेसियों ने 5 साल सिर्फ नाच गाना किया। अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर प्रवेश द्वार के उद्घाटन के 1 सप्ताह बाद भाजपा ने इसका दोबारा लोकार्पण कराया।
भाजपा के लोकार्पण कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुए। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेसियों ने सत्ता के 5 साल सिर्फ नाच गाना किया, अब विपक्ष में है तो उनके पास विरोध करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। मां महामाया मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण 49,30,000 रुपए की लागत से किया गया है। इसके लिए राशि पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत की गई थी। राजस्थानी शैली में भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया गया। इसका लोकार्पण 7 जनवरी को पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव और कांग्रेस नेताओं ने विधिवत पूजा पाठ कर किया था। मां महामाया प्रवेश द्वार का यहाँ पर दोबारा लोकार्पण भाजपा ने भव्य आयोजन के साथ कराया। मंत्री केदार कश्यप एवं लक्ष्मी राजवाड़े के साथ विधायक प्रबोध मिज, राजेश अग्रवाल, रामकुमार टोपो, पूर्व सांसद कमल बहान सिंह ने पूजा अर्चना के साथ प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। ओबीसी महासभा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका महापंचायत राज संशोधन को बताया अवैधानिक आरक्षण रोस्टर निरस्त करने की मांग। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब सूरजपुर के ओबीसी महासभा के महासचिव और जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में ओबीसी महासभा ने पंचायत निर्वाचन संशोधन को अवैधानिक करार दिया है। साथ ही वर्तमान आरक्षण रोस्टर को निरस्त कर और वैधानिक रूप से तैयार कर पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। जसपुर में कवर सम्मेलन, सीएम साय ने की ये बड़ी घोषणा। जसपुर जिले में फरसाबहार में आयोजित 3 दिवसीय कवर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। सीएम साय ने कवर धाम में कृष्ण राधा मंदिर में पूजा पाठ किया, फिर करोड़ों रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम साय ने तपकरा को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। कंदई बाहर में 20 लाख का सामुदायिक भवन, पगुरा बाहर में मिनी स्टेडियम को सहेजने और समतलीकरण, पमसाला में सड़क निर्माण कार्य की घोषणा की। फ्लाई डस्ट से 50 गांव प्रभावित, ग्रामीणों का विरोध। महासमुंद में सड़क पर चक्का जाम, प्रशासन ने 2 ओवरलोड वाहनों पर की कार्रवाई। महासमुंद जिले में फ्लाई राख से त्रस्त ग्रामीणों ने बीते दिन सरायपाली सारंगढ़ स्टेट हाईवे 153 पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर सैकड़ों ओवरलोड ट्रकों से गिरती राख से स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता यह कि प्रतिदिन सैकड़ों हैवी ट्रक क्षमता से अधिक फ्लाई से लेकर इस मार्ग से गुजरते हैं। इससे सड़क पर राख बिखर जाती है और धूल के गुब्बार उड़ते हैं। विशेषकर रात के समय में ये ओवरलोड वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे सुबह तक पूरी सड़क राख से पड़ जाती है। बड़े वाहनों के गुजरने पर उड़ती धूल से छोटे वाहन चालकों का रुकना पड़ता है और दृश्यता शून्य हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी। अब तक 10,000 क्विंटल से अधिक धान जब्त। कलेक्टर विनय लहंगे के मार्गदर्शन में महासमुंद जिले में धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है। इसी के साथ अवैध धान परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। वहीं केंद्रों में कलेक्टर और नोडल पहुंचकर धान खरीदी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अनियमितताएं पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों और खाद्य विभाग मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रहा है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जनवरी तक 10,552 क्विंटल धान जब्त की गई है। जब्त 18 वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। जब्त की गई धान की लागत लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए है। शराब के साथ पानी फ्री, यहाँ कर्मचारियों ने चला रखी है कमाई की अनोखी स्कीम, जमकर काटी जा रही है लोगों की जेब। सारंगढ़ जिले में शराब के साथ पानी की सुविधा मुफ्त में मिल रही है। जी नहीं, सरकार ने ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई है, बल्कि सरकारी शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने यह सेवा अपनी ओर से जोड़ रखी है। दरअसल यहाँ ऐसी शिकायतें मिल रही कि दुकान से खरीदकर शराब ले जाने के बाद उसमें पानी मिलाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसमें पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाई गई होती है। अंचल के शराब प्रेमियों का कहना है कि देसी शराब दुकान बरमकेला में लंबे समय से यह मिलावट का खेल बेधड़क जारी है। ऐसा नहीं कि इसमें लंबे समय से चल रहे खेल की जानकारी जिम्मेदार आबकारी के अधिकारियों को ना हो, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी, 25,549 करोड़ रुपए का भुगतान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में
22,49,000 किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 25,549 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। लोकार्पण कार्यक्रम बना मारपीट का अड्डा, बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच लड़ाई। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा नगर पालिका में आयोजित एक लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना ने राजनीतिक माहौल को भी और तनावपूर्ण कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करवाने के लिए उकसाया। इसके बाद कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही नगर पालिका के प्रशासक के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। रायपुर में मर्डर के आरोपी फरार, थाने में बवाल। परिजन बोले मंत्री का बेटा होता तो तुरंत पकड़ते, गरीब की सुनवाई नहीं, 90 दिन गुजरे। रायपुर में मर्डर के 3 आरोपी 90 दिनों से फरार है। इस मामले में मृतक युवक के परिजनों और सिंधी समाज की महिलाओं ने राजेंद्र नगर पुलिस थाने के सामने धरना दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। महिलाएं आरोप लगा रही कि यदि मंत्री के बेटे को खरोच भी आई होती तो आरोपियों को पुलिस तुरंत पकड़ लेती। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। आरोपियों का पुलिस को कुछ अता पता नहीं है, वे फरार है। इस हंगामे के दौरान राजेंद्र नगर थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ महिलाओं को समझाते रहे, लेकिन महिलाएं टस का मस नहीं हुई। धरने देने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे और स्पेशल टीम बनाने की बात कही। इसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने कसा शिकंजा, नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार। 202 नग सॉल्यूशन ट्यूब बरामद। कबीरधाम जिले से बड़ी खबर है। नशे के कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए आरोपी उमंग देवांगन को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 202 नग सॉल्यूशन ट्यूब बरामद किया गया है। आरोपी अमर साइकिल स्टोर का मालिक बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी उमंग के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामला पिपरिया थाना के छोटे बाजार का है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, पीएम जनमन रोड में लापरवाही हुई उजागर, कलेक्टर बोली कराएंगे जांच। छत्तीसगढ़ के नगरीय में पीएम जनमन सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। जहां ठेकेदारों ने सड़क के निर्माण को लेकर जमकर लापरवाही बरती है, वहीं कलेक्टर ने नम्रता गांधी कहा कि सड़क निर्माण की जांच कराई जाएगी और गुणवत्ताहीन होने पर ठेकेदार का पेमेंट रोका जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले कमार जनजाति, जो कि छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में निवास कर वनों पर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। इन जनजातियों के स्वर्णिम विकास के लिए एक और भारत सरकार के द्वारा पीएम जनमन योजना लागू कर इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार कानून कायदे को ताक में रखकर इन दत्तक पुत्रों के लिए योजना को पलीता लगाकर चांदी काटने में लगे हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में साइबर ठगी, बिहार के जमुई से 2 आरोपी गिरफ्तार। एमसीबी पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े मामलों का खुलासा किया है। सरकारी योजना के नाम पर ठगों ने किसानों के खाते से पैसे पार किया। आरोपियों ने किसानों के खातों से 9 लाख से ज्यादा की रकम पार की। इस केस में एमसीबी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार के जमुई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को दिए मेडल। 11वें दीक्षांत समारोह में 122 शोधार्थी, 157 छात्र सम्मानित। कैंपस में लगाए चंदन रुद्राक्ष के पौधे। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ बीते दिन गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्हें टॉपर छात्रों को मेडल दिए। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका सहित अन्य अतिथि भी शामिल रहे। मंच पर छात्रा मैथिली तिवारी और शाहनवी झा को विश्वविद्यालय पदक से नवाजा गया। वहीं इतिहास विभाग के छात्र प्रभव दुबे को गोल्ड मेडल दिया गया। बता दें कि प्रभव यूनिवर्सिटी का ऐसा छात्र है जिसने स्नातक में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। बाईपास सड़क को मंजूरी। नेशनल हाईवे 43 पर अंबिकापुर से पथलगांव के लिए बनेगा बाईपास। 200 करोड़ रुपए मंजूर। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 43 अंबिकापुर से पथलगांव बाईपास सड़क बनाने कार्य DBCL सड़क निर्माण कंपनी को सौंप दी गई है। कंपनी ने बाईपास बनाने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि अंबिकापुर से पथलगांव 90 किलोमीटर सड़क के कार्य लगभग पूर्ण होने के कगार में है, जहां छोटे बड़े पुल निर्माण के साथ ही अंबिकापुर लुचकी घाट में ओवरब्रिज का निर्माण सड़क निर्माण कंपनी TBCL द्वारा कर दिया गया है। लेकिन रिहायशी इलाके से हटकर बाईपास सड़क बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। संभागायुक्त और कलेक्टर अचानक पहुंचे स्कूल, 6 शिक्षक मिले नदारद, सभी को नोटिस जारी। दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर और कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने बीते दोपहर खैरगढ़ विकासखंड के बाजार अतरिया स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का औचक निरीक्षण किया।
इस निरीक्षण ने न केवल स्कूल प्रशासन बल्कि पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। जब आयुक्त और कलेक्टर स्कूल पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि बच्चे परिसर में घूम रहे थे और कई शिक्षक अपनी ड्यूटी से नदारद थे। यह स्थिति देखकर आयुक्त राठौर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने बच्चों से संवाद किया और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही प्राचार्य को सख्त हिदायत दी है कि स्कूल में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 32 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। 86 जवानों की शहादत के हैं जिम्मेदार ताड़मेटला हमले में थे शामिल। नारायणपुर जिले में 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये सभी 32 लाख रुपए के इनामी हैं। सभी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सुकमा जिले के ताड़मेटला की घटना में शामिल रहे हैं। कुल 86 जवानों की यहाँ पर शहादत के भी जिम्मेदार है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इनके आत्मसमर्पण से फायदा मिलेगा। दरअसल बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। लगातार हो रहे एनकाउंटर के डर से नक्सल संगठन में बौखलाहट भी है। कहीं मुठभेड़ में मारे न जाए, इसी दहशत की वजह से 4 नक्सलियों ने नारायणपुर पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। फ्लोरमैक्स चिट फंड घोटाला। महिला आयोग अध्यक्ष ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए गठित की 2 सदस्यीय टीम कैंप लगाकर सभी महिलाओं का आवेदन करेगी एकत्र। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कोरबा में फ्लोरमैक्स चिट फंड घोटाला सहित महिला उत्पीड़न से संबंधित 24 मामलों पर जन सुनवाई की गई। इस सुनवाई में आयोग के सदस्य सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा भी मौजूद रही। यह सुनवाई प्रदेश व्यापी 291 और कोरबा जिले की 9वीं सुनवाई थी। बता दी कि कोरबा में गरीब महिलाओं के साथ ठगी करने वाली फ्लोरमैक्स चिट फंड कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों पर आयोग ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई का निर्णय लिया है। यह कदम कोरबा जिले के पत्रकारों के सामूहिक प्रस्ताव पर उठाया गया। महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और मामले के ऑर्डर शीट के एक कॉपी कलेक्टर कोरबा को सौंप दी गई है। रायगढ़ में समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे अधिकारी, कलेक्टर ने कराई जांच तो गायब मिले अफसर कर्मचारी। 56 को कारण बताओ नोटिस जारी। रायगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों के समय पर ऑफिस नहीं पहुंचने की शिकायत मिल रही थी। वहीं बीते दिन कलेक्टर ने एक टीम बनाकर इसकी जांच कराई तो कई विभागों के 8 अधिकारी अनुपस्थित मिले। साथ ही 48 कर्मचारी भी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे थे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब इन क्षेत्रों के राशन दुकानों में भी मिलेगा मिट्टी का तेल। पीडीएस के तहत माह जनवरी के लिए 552 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 552 किलोलीटर के केरोसिन का आवंटन किया गया है, जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस आशय का पत्र इंद्रवती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग रायपुर को जारी कर दिया गया है।